हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मगर अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। देखिए ये वाकया जो है जंगे खैबर का, जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने आ गए। मदीने में और मदीने के आसपास यहूदियों की छोटी छोटी बस्तियां, जब उन्होंने देखा कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए हैं, ये पहले मदीना नहीं था, मदीने का पुराना नाम यसरब है। हुजूर के आने के बाद ये मदीना हुआ है, उसका पुराना नाम यसरब है। तो देखिए जब आका आए और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई, ये देखकर यहूदी इस्लाम से और हमारे आका से जलने लगे और तरह तरह की साजिशें करने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत हरगिज़ पसंद नहीं आई और मेरे आका पर परवरदिगारे आलम ने वही नाज़िल फरमाई, ऐ मेरे महबूब, अगर ये बाज ना आए तुम्हें सताने से, फितनागरी से, तो इनसे कहो कि ये मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। उसके बाद वो यहूदी, उनका एक किला था जिसका नाम खैबर का किला था। खैबर वो जगह है मदीने से कुछ दूर, एक जगह है जहां वो किला बना हुआ था, आज भी है खैबर का किला। तो ये जंग जो हुई उस खैबर के किले पर, जब उन्होंने फितने उठाना शुरू किए, नहीं बाज आए वो यहूदी, तो आका ने समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। तो फिर जंग हुई और फिर उस जंग में क्या हुआ, किसने जंग खैबर में खैबर के किले को फतह किया, आइए मैं पूरा वाक़या आपको सुना रहा हूं, तवज्जो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
साहब मैं पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए तवज्जो देते रहे इस पर। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। शुक्रिया। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगीन से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। की जानिब से मेरे नबी पर ये फरमान आया, शुक्रिया, कि इन यहूदियों से कहो या तो ये बात आए वरना फिर मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। मगर फिर क्या हुआ आगे? बहुत शुक्रिया इन मेरे तमाम भाइयों का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा बंद मुलाजा फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बहुत सारा नजराना मिला है। अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली।
दूसरा बंद मुलाजा फरमाएं। कोई मच्छर वगैरह चला गया। अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली मौला अली 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 मौला अली अली। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, करो अब जंग करो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, रसूल अल्लाह खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। अल्लाह पर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, सभी का शुक्रिया। वो थोड़े थे कौन? मुसलमान, मगर हिम्मत हारने वालों में नहीं, क्योंकि उन्हें प्यारे आका पर नाज था कि आका हमारे साथ हैं तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं इंशाअल्लाह। फिर क्या हुआ समात फरमाइए। तीसरा बंद अल्लाह न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, न
नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ लश्कर वो खेमाजन, हुआ फिर खेमाजन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। जाते ही हमला नहीं किया मेरे आका, पहले एक वफद यानी एक टीम, कुछ लोगों को एक वफद बनाकर, एक टीम बनाकर भेजते हैं कि जाओ इन यहूदियों से पहले बातचीत करो, एक साथ इन पर हमले की पहल करना हम नहीं चाहते, समझाओ इन्हें जाकर। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ लोग गए वहां बातचीत करने के लिए तो उन यहूदियों ने किले की छत से पत्थर मारना शुरू कर दिए। दीवार पर जो तीर अंदाज बैठे रहते थे उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। और वो टीम, वो वफद जो आका ने भेजा था आका के पास वापस आ जाता है। कैसे, सुनिए। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले। शुक्रिया भाईजान। बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रग अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। सामीन, पहले दिन मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। ऐ अबू बकर, तुम इस्लामी लश्कर, इस्लामी फौजी लेकर खैबर के किले की तरफ जाओ और उनसे जंग करो। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक
अब जा रहे हैं खैबर की तरफ, किले की तरफ, मगर कैसे? सुनिए। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम को नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। देखिए, पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौज लेकर गए इस्लामी, मगर शाम को नाकाम वापस आए, किला फतह नहीं हुआ। आका से बड़ी शर्मिंदगी के साथ अर्ज की, आका किला फतह नहीं हुआ। आका ने कहा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जब उसकी मर्जी होगी हो जाएगा। दूसरा दिन निकला तो मेरे प्यारे आका ने हजरत उमर फारूक आजम को, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, भेजा कि ए उमर आज तुम जाओ खैबर के किले पर जंग करने के लिए। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम जब गए तो क्या हुआ सुनिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया, किला खैबर पे जाओ आपने इरशाद फरमाया। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया।
उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका, पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताएं, कोई इसमें खुदाई मसलहत है, तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे ताबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। मेरे भाइयों, दूसरे दिन उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तो आका ने इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आज आप जाओ। देखिए जैसे जैसे इस्लाम में ये जो चार खलीफा आका के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी और मौलाए कायनात, और उनके बाद कुछ दिन उनके बेटे इमाम हसन। तो देखिए तीसरे दिन उस्मान गनी जो मेरे नबी के दामाद भी हैं, दामाद तो अली भी हैं, अली को हुजूर की सबसे छोटी बेटी फातिमा जहरा ब्याही थी, उनके साथ अली की शादी हुई थी। चार बेटियां थी मेरे आका की, सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर कुलसूम, और फिर सबसे छोटी बीबी फातिमा। ज़ैनब के शौहर का नाम अबुल आस था, रुकैया और उम्मे कुलसूम ये दोनों बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में थे, और चौथी बेटी बीबी फातिमा हजरत अली के निकाह में थी। तो इस दो बेटियां उस्मान गनी के निकाह में थी, इसलिए उनको उस्मान ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। आइए साहब मैं ये बंद सुना रहा हूँ कैसे। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक अकबर,
ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मैं ये भी सुना रहा हूं, कोई भी शेर मैंने कम नहीं किया, पूरा सुना रहा हूं। हजरत अली की आंखें दुख रही थी, साहब ये रसूल पहुंचे हैं अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। बड़ी तकलीफ थी अली की आंखों में, लेकिन जब ये सुना कि आका मुझे याद कर रहे हैं तो दुखती हुई आंखों में दर्द की परवाह न किए हुए अली उन सहाबी रसूल के साथ आका के सामने आकर दस्ता बस्ता खड़े हो गए और अर्ज की, आका मुझे आपने किस काम से बुलवाया है इस वक्त? तो आका क्या फरमाते हैं अली से, लीजिए सुनिएगा। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मैं आपको ये बता दूं कि अली उन्हीं दुखती हुई आंखों में हुजूर के पास आए और कहा कि आका मैं आपके फरमान पर कुर्बान जाऊंगा, किला जब तक फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। आका ये मेरी खुशनसीबी कि आप आज मुझे भेज रहे हैं। तो देखिए साहब अली किस तरह नबी से इजाजत लेकर
खैबर के किले की तरफ बढ़े इस्लामी लश्कर लेकर, और वहां जाकर आपने क्या किया? तवज्जो, और इसके बाद ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद जरूर सुने, तवज्जो चाहता हूं। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दर खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या दुआ मांगी अली ने? अब वो शेर आ रहा है जो बहुत मकबूल हुआ इस वाक़े में। मैं तेरा शेर, कह दो सुभान अल्लाह। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज पता करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। काबे को भी तूने अबाबीलों के हीले से, काबे को भी तूने अबाबीलों के हीले से, काबे को भी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। भी दे मोहम्मद के वसीले से। वाह अली ने क्या दुआ मांगी और दुआ में नबी का वसीला वास्ता दिया। कहा ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, आज मेरी लाज रख लेना। तेरे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से तूने जब यमन का बादशाह अब रहा जिसका नाम था, उस वक्त हुजूर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अपनी माँ के शिकम यानी पेट में थे। उस वक्त यमन का बादशाह काबा ढाने के लिए आया था, काबा गिराने के लिए आया था। बड़ी भारी फौज लेकर हाथी उसकी फौज में थे, और आका उस वक्त इस दुनिया में नहीं आए थे, वालिद भी नहीं थे आका के। अब हजरत अब्दुल्ला दादा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लोगों ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम सरदारे मक्का हो, अब रहा काबा ढाने के लिए आ रहा है, सुना है। कहा मैं क्या कर सकता हूँ। हजरत अबू तालिब के ऊंट अब रहा ने पकड़वा लिए थे। आप आते हैं और कहते हैं कि आप मेरे ऊंट वापस कर दीजिए जो आपने पकड़वा लिए हैं। वो कहता है कि वाह, आपको अपने ऊंटों की फिक्र है, काबे की फिक्र नहीं है आपको। तो कहते हैं जिसका काबा है, वो जिसका घर है, अपनी हिफाजत खुद करेगा, मुझे मेरे ऊंट वापस कर। तो देखिए जब वो जालिम बादशाह अब रहा यमन का बादशाह काबे के नजदीक कुछ दूर काबा रह गया,
जो लोग हज पर जाते हैं उन्होंने वो जगह देखी होगी। उस जगह का नाम है मुज़दलिफा। पहले अरफात से वापसी में, मैदान अरफात से वापसी में हाजी खुले आसमान के नीचे उसी मुज़दलिफा के मैदान में रात को रुकते हैं। एक रात रुकना पड़ता है हज को जाओ तो। और वहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुन कर लाते हैं जो शैतान को मारी जाती हैं अगले दिन। तो आपने कहा, ऐ अल्लाह, तूने जिस तरह से नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से, अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा अपने काबे के घर की हिफाजत के लिए। और वो अबाबीलें जब अपनी चोंच और दोनों पंजों में कंकरियां लेकर उड़ी, आंधी बनकर अब्रहा के लश्कर पर छा गईं, तबाहो बर्बाद कर दिया उन नन्ही चिड़ियों ने उस बादशाह का गुरूर और उसके मोटे मोटे हाथी भी। ये वाक़या कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल की है और उस आयत का जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर यही वाक़या काबा ढाने वाला आपको मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, सुनो मोमिनो, कुरान पढ़ते हैं जो लोग उन्होंने जरूर पढ़ी होगी ये आयत। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये आयत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई है। मोमिनो, मतलब ये है कहने का कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। अरे अबाबीलें तो बहाना थी, ऐ मेरे मौला, जिस तरह से उनके बहाने से फतह दी, आज तुझे तेरे महबूब का वास्ता मुझे भी खैबर के किले पर फतह दे दे, कह दो आमीन। आखिरी बंद में हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। शुक्रिया। आखिर में कहना है, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अच्छे कलाम पर मुझे पहले भी नवाजा और अब फिर दोबारा से आखिरी बंद पर भी आप मुझे नवाज रहे हैं। सभी भाइयों का बहुत शुक्रिया। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागती हैं वन में भेड़े शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुआ जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा,
ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर आका ने फरमाया। अली खैबर का किला फतह करके वापस आए। मेरे आका ने अपने सीने से लगाकर बहुत दुआएं दी। ये मंजर देखकर सहाबा तो खुश हो रहे हैं, लेकिन एक आवाज आई आसमान से, हवा में, फिजा में एक आवाज गूंजी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और बाकी जो आपसे पहले 3 गए थे, माज़अल्लाह वो खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये आवाज किसकी थी? ये शैतान की आवाज थी। बहकाना चाहता था शैतान, मगर मेरे आका पर अल्लाह की जानिब से फौरन वही नाजिल हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह फरमाता है उस वही में है मेरे महबूब, इस आवाज पर गौर न करना, शैतान जल गया है। ये उसकी आवाज है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई कमी नहीं है। ऐ मेरे महबूब, वजह ये है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के हाथों से लिख ली थी, इसलिए ये फतह अली के हाथों से हुई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी इस किले को फतह कर सकते थे, लेकिन ये फतह अली के नाम से लिख ली थी, इसलिए उनके नाम से होना थी। किसी की बहादुरी, शुजाअत पर इतना सा भी शक शुबा न करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं शेर का मतलब ना समझाता तो मैं बड़ा गुनाहगार हो जाता। कुछ दूसरा ही मतलब निकालते हैं लोग कि ये क्या 3 कच्चे ईमान वाले थे, वो पुख्ता थे। तो इसलिए मैं ये जरूर बता देता हूँ, ये शैतान की आवाज थी, बहका रहा था। मगर फिजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी।